नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हाथरस में जो कुछ शर्मनाक आज घटा है वो तस्वीरें फिर से एक बार आप तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। आज भी विरोध प्रदर्शन हाथरस में हुए। हाथरस पहुंचे टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि बदसलूकी भी की। इसके साथ ही लखनऊ में प्रदर्शनकारी एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, वहां पर भी हंगामा होता रहा। तो ये जो शर्मनाक हरकत लगातार हो रही है और लगातार आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है चौतरफा, उस पर सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, और ये तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, वहां पर भी झड़प हुई है पुलिस से। और जो हाथरस में चल रहा है, हाथरस में यूपी पुलिस के अधिकारी जो बर्ताव कर रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लखनऊ में लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने रिपोर्ट भेजी है, वहां से आप देखिए सर। समाजवादी पार्टी के विधायकों का आज मौन रख के विरोध हो रहा है। देख सकते हैं तमाम सारे समाजवादी पार्टी के विधायक, उसके अलावा तमाम सारे जो नेता है वो यहाँ रुके गए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के इनको रोका हुआ। साफ तौर पे तमाम सारी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ विरोध है इनका और क्या कुछ ये बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विरोध है आप लोगों का? देखिए, हम लोग बिल्कुल मौन धारण करके माननीय महात्मा गांधी जी के जा रहे थे माल्यार्पण करने। यहाँ पे जबरन हम लोग को रोका जा रहा। हम लोग ना एक नारा लगा रहे थे ना कोई बात कह रहे थे, चुपचाप मौन होके गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करने जा रहे थे। पुलिस है ये हाल है योगी सरकार का, ये हो रहा है। आपने हाथ बांध रखे हैं, क्या वजह? हम लोग हाथ इसलिए बांध रखे हैं कि आज अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का जन्मदिन है और हम शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इस गौड़सेवादी मानसिकता वाली सरकार ने और उनके मुलाजिमों ने हम सभी विधायकों को यहाँ रोक रखा है और हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। देख सकते हो तमाम सारे जो विधायक समाजवादी पार्टी के वो सभी यहाँ पर मौन रहकर, मुंह ढककर, हाथों को बांधकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तमाम सारे जो लोग हैं, ये बताइए क्या कुछ विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी की सरकार में अब सच मर चुका है। और हमारे गांधी जी थे जो सच्चे थे, जिन्होंने अपनी सच्चाई के रास्ते पे चल के हमारे देश को आजाद कराया। तो हम लोग उनके रास्ते पे चल के कम से कम प्रदेश को तो इस मोदी जी के जंगलराज से आजाद करने का काम कर सके। यार मौन रहकर आज ये विरोध था वो देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों का। तमाम सारे विधायक हैं जो कह रहे हैं गांधी प्रतिमा जा रहे थे, 2 अक्टूबर है, आज गांधी प्रतिमा माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका है। फिलहाल यहीं पर बैठ गए हैं और अपना मौन रहकर विरोध कर रहे हैं। पंकज के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो जो कुछ भी आज हुआ है हाथरस में और जो दिल्ली से लेकर लखनऊ में तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत अहम है। और आज लोकतंत्र के लिहाज से ये सवाल पूछने का दिन है कि आखिर क्यों आवाज को दबाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां भी पुलिस की जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली में भी लगातार मांग हो रही है कि हाथरस पीड़िता को न्याय मिले और जो रवैया है उत्तर प्रदेश की पुलिस का उस पर काम हो, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। लेकिन वहां पर भी पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही और प्रदर्शनकारियों को रोकती रही। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और इस बीच हम आपको बताते हैं कि हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत अहम है ग्राउंड रिपोर्ट समझना कि आखिर अभी हो क्या रहा है हाथरस में और जो प्रदर्शन हो रहे हैं हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, आखिर वहां पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का रवैया कैसा है। विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन पीएन शर्मा हाथरस से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे पहले पीएन शर्मा मैं आपके पास आती हूँ। आज सुबह से, आज गांधी जयंती के दिन पूरा देश कुछ तस्वीरें देख रहा है, शर्मिसार हो रहा है और सवाल कर रहा है क्योंकि हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को। और जो सांसद, जो नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है। ये तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि हम सब आज चाहते हैं कि जो पीड़िता है, जो पीड़िता अब नहीं रही इस दुनिया में, उसके परिवार की आवाज को दबाया न जाए बल्कि सामने आए। क्या कहना चाहता है परिवार, और अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या किसी बात का डर है उत्तर प्रदेश की पुलिस को? आपने क्या देखा आज सुबह से? जी
जी बिल्कुल सूरज, मैं आपको बता दूं जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है और जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल गार्डन खड़ा हुआ हूँ। सील किया जाता है और लगता है जैसे कोई मिसाइल की व्यवस्था होती है कि मिसाइल की सुरक्षा की जा रही है, उस तरीके से सुरक्षा इस परिवार की जा रही है। किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ जो आने वाले हैं तमाम लखनऊ से भी पीस पार्टी के लोग आए, वो भी उससे पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं। टीएमसी सांसद जो पश्चिम बंगाल से आए, पूरे सदस्य टीम आई, वो परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया, बल्कि जब उन्होंने बहस किया तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। यानी किसी को भी, मीडिया को भी अलाउड नहीं है। गांव के लोग भी जो गांव से बाहर गए हुए थे, किसी तरह से गांव में आना चाहते हैं तो उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से सील किया हुआ है और बहुत ही भयावह। यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ पीएन शर्मा कि किस तरह के बंदोबस्त वहां पर पुलिस ने किए हैं, क्योंकि देखिए हमने साफ तौर पर देखा कि जब आधी रात में लाश को जलाने की बारी आई तो कैसे बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। अब जब पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, एसआईटी की जांच का हवाला देकर के बार बार रोका जा रहा है, मीडिया कर्मी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सांसद विधायक कुछ नेता, उन्हें भी रोक दिया जा रहा है। तो अभी जिस तरह की मुस्तैदी हम देख रहे हैं वहां पर, बड़ा ये हास्यास्पद है कि अगर यही इंतजाम, यही तमाम मुस्तैदी उस वक्त अगर नजर आती जब पीड़िता के साथ उस तरह की बर्बरता हो रही थी, तो क्या आज ये सवाल हम पूछ रहे होते और क्या ये शर्मनाक स्थिति पूरे देश के सामने होती। अब बताइएगा जरा कि कहां कहां पर सीलबंदी कैसे की गई है और कैसे पूरा घेरा बना दिया गया है पीड़ित परिवार के इर्द गिर्द, उस घर के इर्द गिर्द, ताकि कोई पहुंच ही नहीं पाए और आवाज बाहर नहीं निकल पाए। पीएन शर्मा जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको कि ऐसा कोई कोना नहीं है, सारे रास्ते हैं जो पूरी तरह से सील किए हुए हैं और किसी रास्ते से हम चले भी जाए गांव की तरफ तो गांव को एक छावनी की तरह हर चप्पे पे छत पे एक पुलिस पहराई गई है, बैठा दी गई है। मतलब किसी के पास जाने की इजाजत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो मीडिया से रूबरू हो सके या मीडिया को बता सके कि आखिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है। कल के बाद जो पीएम साहब का जो जवान आया था उनसे सवाल किया गया था। बिल्कुल, हाथरस के डीएम का जो बयान आया है वो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि सीधे सीधे पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आए कि मीडिया आज यहां पर है, कल यहां पर नहीं रहेगी, कल लेकिन हम भी रहेंगे। अगर मीडिया वहां पर नहीं है, सिर्फ पुलिस है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आवाज अभी दबाने की कोशिश की जा रही है वो किस हद तक आगे बढ़ सकती है और कैसे इस पूरे केस को क्या रंग देने की कोशिश की जाएगी जो अभी भी हो रही है। और मीडिया जब सवाल पूछती है उसको लेकर तो जवाब नहीं मिलता है और डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। हम रुख कर लेते हैं विजय मिश्रा का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, राजधानी है लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है, इसलिए लखनऊ का हाल जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, वहां भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता निकले सड़कों पर, लेकिन क्या उन्हें भी उसी तरीके से रोकने की कोशिश की गई? क्या पूरे प्रदेश में पुलिस ने यह ठान लिया है कि आवाज नहीं उठने देंगे और किसी भी हद तक जाकर उसे दबाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय पुलिस काफी ज्यादा चुस्त दुरुस्त मुस्तैद नजर आ रही है। चाहे हाथरस की पुलिस हो या फिर लखनऊ की पुलिस हो या फिर उन जिलों की पुलिस हो जहां पर भी विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठा रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो हजरतगंज में गांधी प्रतिमा में 2 घंटे का मौन व्रत रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर उन्हें नहीं बैठने दिया। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि आज गांधी प्रतिमा जो है हजरतगंज की वो पुलिस की घेराबंदी में है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब 1947 के पहले गांधी जी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते थे या उसके पहले जिस तरह से अंग्रेजों के जरिए से वो बाकायदा एक पुलिस के घेरे में रहते थे या पुलिस का डंडा पड़ता था या उसके जरिए से वो जेल जाते थे, लेकिन यहाँ पर आजादी के इतने साल मिलने के बाद भी आज उनकी मूर्ति को घेराबंदी में पुलिस के रहना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं विजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके लिए ये मुमकिन हो, अगर संभव हो, तो वो तस्वीरें भी हमें जरूर दिखाइए, क्योंकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है और आज सुबह सुबह ही हमने देखा कि गांधी जी को पुष्प अर्पण किया जा रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज न सिर्फ गांधी प्रतिमा पुलिस के कब्जे में है, घेराबंदी में है, बल्कि जो लोग मौन व्रत रख करके, मौन धारण करके हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ मांगना चाहते थे, उन्हें भी नहीं करने दिया गया, उन्हें भी वहां से हटाने की कोशिश की गई। कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सके जरूर दिखाइए और यह भी हाल बयां कीजिए कि आखिर नौबत कैसे आ जाती है कि पुलिस को
कार्रवाई करनी पड़ती है, पुलिस को इस तरीके से बल प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आज इंसाफ हाथरस पीड़िता के लिए मांगा जा रहा है और वो पूरा देश मांग रहा है। ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश के लोगों का सेंटिमेंट है कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आखिर सड़कों पर उठ रही आवाज को ऐसे दबाया क्यों जा रहा है? विजय मिश्रा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपके एक बार फिर से सवाल दोहराएं, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी, मैं चाहती हूँ कि आप तस्वीरें जरूर दिखाएं, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात आपने कही है कि गांधी प्रतिमा को आज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, घेराबंदी कर दी है उसके चारों तरफ। बिल्कुल, मैं पीसीआर से एक बार निवेदन करूंगा, क्योंकि वहां पर हमें एक बार ही जाने को मौका मिला दूर से और हमने वहां से वॉक थ्रू किया हुआ है, बाकायदा उस पूरे विजुअल्स को दिखाए हैं। वहां पे मैंने एक पुलिस वाले की बाइट भी ली है। मैं कहूंगा एक बार पीसीआर उस पूरे विजुअल और उसको दिखाए, क्योंकि वहां से अब हम लोगों को हटा दिया गया और इस समय हम इधर आ गए हैं। लेकिन हालात मैं आपको बता दूं इस तरह से बने हुए हैं कि अब वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की बाकायदा वहां पर एक पूरी फोर्स लगी हुई है, पुलिस की बाकायदा वहां पर पुलिसकर्मी खड़े हुए और चौतरफा पीएससी और नॉर्मल पुलिस के जरिए से उस पूरे एरिया को घेर करके पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर अब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति या किसी भी तरह के व्यक्ति को जाने से मनाही कर दी गई है। उन्हें लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आज गांधी प्रतिमा तक पहुंच गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे सरकार के लिए मुसीबत हो जाएगी, और इसी को देखते हुए वहां पर हर किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। राजनीति किस तरह की हो रही है विजय मिश्रा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ और फिर मैं पीएन शर्मा के पास जाऊंगी। विजय, राजनीति किस तरह की हो रही है, क्योंकि अब मांग उठ रही है उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जिन्होंने आवाज दबाने की कोशिश की, जिन्होंने बदसलूकी की है। खासतौर से हम दिखा रहे हैं कि कैसे जब सांसद वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तमाम दूसरे नेता वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की होती है, हमने देखा डेरेक ओब्रायन किस तरीके से जमीन पर गिर गए, हाथरस की ये तस्वीरें हैं। लेकिन चूंकि आप लखनऊ में हैं और मांग उठ रही है कि उन पुलिस अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाए, तो क्या ये मांग आगे भी उठेगी और मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो सकती है इस चीज से पल्ला झाड़ पाना? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं दोनों ही बातों पर आता हूं। सबसे पहले मैं सांसदों वाली बात पर आऊंगा, जिस पर आपको बता दें कि मुझे याद आता है उस समय का जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे और सांसद रहने के दौरान जब यहां पर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और एक घटना हुई थी और पूरी घटना का जिक्र करते हुए सदन में उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया था कि एक माननीय के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक इस समय मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ है और दो माननीयों के साथ दुर्व्यवहार किया है पुलिस ने, एक राहुल गांधी और दूसरे टीएमसी के सांसद। जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, जिस तरह से वो गिरे हैं, बिल्कुल सवाल उठता है कि आपके समय कानून दूसरा हो जाता है और यहां पर जब आप सत्ता में होते हैं तो कानून दूसरा हो जाता है। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि इस समय राजनीतिक स्थिति क्या है और किस तरह की मांगे उठ रही हैं। जाहिर है कि इस समय मौजूदा जो वहां के डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, एडीएम है, सच में इन सब को सस्पेंड करके इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर इस बात की दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह से आप किसी मृतका के शरीर को आप केरोसिन डाल करके, पेट्रोल डाल करके ही इस केस में शुरुआत से ही जब केस दर्ज करने की बारी आई तब से ही पुलिस की भूमिका पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और जब पीड़िता हमारे बीच नहीं रही हैं, उनका बयान भी लगातार देखा जा रहा है जो कि पूरा देश अब सुन रहा है, उसके बावजूद पुलिस की इस तरह की कार्रवाई है। अब दिखाते हैं आपको हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राशिद के पास। राशिद आपको बताएंगे कि आखिर निर्भया फंड पर सरकारें क्यों फिसड्डी साबित हो रही हैं। देखिए, हमारी रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा ने अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की और हाथरस कांड की निंदा उन्होंने की है। संजय निरुपम ने मीडिया कर्मियों के नो एंट्री पर भी सवाल उनसे पूछा। देखिए, बहुत ही गलत किया गया, जितनी इसकी निंदा की जाए कम होगी, क्योंकि हाथरस में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। उस लड़की के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया, बल्कि उसको सीधे मार दिया गया, उसकी जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये अपोजिशन का धर्म होता है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहा जाए, ऐसे परिवारों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ा रहा जाए। और इसी भावना के तहत राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण कल वहां पर गए थे। जिस तरीके से यूपी के प्रशासन ने रोका वो शर्मनाक था, बिल्कुल उनको अलाउ किया जाना चाहिए। तो उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से राहुल जी को धक्का दिया वो और भी शर्मनाक था। तो राहुल जी नहीं गिरे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा गिरी।
पहले भी जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो मीडिया के लोग उस परिवार से मिलते हैं, उस परिवार के लोगों के साथ चर्चा करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे वक्त पे रोकना कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अगर पैंडेमिक है, महामारी की वजह से कानून है, तो आप एक सिस्टमेटिक कर सकते हैं कि भाई 2-2 3-3 लोग करके जाइए, लेकिन पैंडेमिक के बहाने आप एक इतने बड़े हादसे को दबाने और छुपाने का प्रयास करेंगे, वो ये देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।